सेरा गाँव में बंदेड़ा बिस्व लानी देहरादून। तो अब इतने बड़े-बड़े जो सेरे हैं खेती के, पानी वाले खेती के ना, जो सिंचाई वाले खेती के, तो वो एकदम बंजर पड़े हैं मतलब। और एक बिस्वा, अब तो एक बिस्वा पे आ गए 100 गज, 45 गज, 90 गज पे ना लोग, तो बिस्व लानी देहरादून। तो ये एक कंपटीशन सा लग गया लोगों में कि भाई जमीन लेनी है। जब यहाँ इतने साल इंतजार कर लिया, नहीं कर पा रहे हैं, उनका ध्यान इधर है ही नहीं, इसको डेवलप करना है, तो फिर लोग जाएंगे ही जाएंगे ना, गलती लोगों की भी नहीं है। देश भर में चुनावी माहौल है। हर तरफ वादों और इरादों की फहरिस्त पेश की जा रही है, लेकिन उत्तराखंडियों से किए गए कई वादे आज भी लंबित पड़े हुए हैं। स्थायी राजधानी गैरसैंण, मूल निवास, मजबूत भू कानून, ये ऐसे वादे हैं जिन पर जनता तो बात करती रहती है, लेकिन सरकारें चुपचाप होकर अनसुना कर देती हैं। और ऐसा ही एक मुद्दा है उत्तराखंड की राजधानी का। लोगों ने हमेशा से गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहा है और सरकारों ने ज्यादातर वक्त इस मुद्दे को इग्नोर ही करना सही समझा है। सरकार के इस रवैये को लेकर और किस तरह पहाड़ की हर नीति देहरादून में बैठकर बनती है, इस पर नरेंद्र सिंह नेगी ने 2004 में एक गाना लाया था, संविधानी देहरादून, होनी खानी देहरादून। पहले ये गाना था और बाद में ये एक तरह से कहावत ही बन गई। पहाड़ से पलायन की बात हो या फिर यहाँ पर अस्पतालों और स्कूलों की व्यवस्था करने की जरूरत हो, हर चीज के लिए नीतियां देहरादून से बनने लगी और इस तरह संविधानी देहरादून की बात और सार्थक होती चली गई। आज इस रिपोर्ट में हम आपको नरेंद्र सिंह नेगी के इस गीत की पूरी कहानी बताने वाले हैं। आज पहाड़ में रह रहा उत्तराखंडी जिन जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उन सभी समस्याओं का जिक्र इस गीत ने आज से 20 साल पहले ही कर दिया था। आगे आप ये भी जानेंगे कि इस गीत को लिखने की प्रेरणा कैसे लखनऊ को देखकर मिली। तो इस रिपोर्ट में इस गीत के लिखे जाने की पूरी कहानी, गीत किसने बनाया और कैसे ये गीत गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी तक पहुंचा, इसकी पूरी कहानी हम बता रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में। तो गीत गाथा के इस एपिसोड में आज गाथा उस गीत की जिसने पहले ही बता दिया था कि आने वाले वक्त में कैसे उत्तराखंड के सारे मुद्दे देहरादून पर ही केंद्रित होकर रह जाएंगे। गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने 2004 में एक एल्बम लाया जिसका नाम था ए जदी भग्यानी। इस एल्बम के सभी गाने काफी चले थे। इसी एल्बम में संविधानी देहरादून, होनी खानी देहरादून गीत भी शामिल था। इस गीत को आज भी आप ऑनलाइन सुन सकते हैं और इस गीत में जो भी मुद्दे उठाए गए हैं ये आज भी काफी ज्यादा रिलेट करते हैं। गाना शुरू होते ही पहली लाइन उन पहाड़ियों पर चोट करती है जो अपने गांव घरों से पलायन कर शहरों में बस रहे हैं। हालांकि ये बात मजबूरी वश की जा रही है। गीत उजड़ती खेती पर भी चोट करता है। गीत में देहरादून से चलने वाली सरकारें और पहाड़ के लिए यहाँ बैठकर बनने वाली नीतियों पर भी चोट की गई है और गाने के आखिर में गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर भी बात की गई है। एक तरह से इस गीत ने 2003 में ही अतीत के हालात और आने वाले दिनों की बात लिख दी थी। अगर आप गीत को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह ये गीत आज भी अपना महत्व रखता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये गीत किसने लिखा और नरेंद्र सिंह नेगी तक ये कैसे पहुंचा। तो चलिए लेते हैं इन सवालों का जवाब। इस गीत को लिखा है कवि वीरेंद्र पंवार ने। वीरेंद्र पंवार जी का ये गीत सबसे पहले इनमा तनक्वे आण बसंत काव्य संग्रह में पब्लिश किया गया था। वीरेंद्र पंवार से जब हमने इस गीत को लिखने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका थी कि आने वाले वक्त में सिर्फ देहरादून का ही विकास होगा। इस गीत को वीरेंद्र पंवार ने क्या सोचकर लिखा, कैसे ये लाइनें बनी, आइए जानते हैं उन्हीं से। गीत बनने का तो ऐसा कुछ नहीं था कि गीत ऐसा बनाना है। असल में उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में ये था कि मैं फार्मेसी करी थी 1980 में लखनऊ से ना। नहीं, करी तो श्रीनगर से थी, लेकिन हुआ क्या कि हमें एग्जाम देने वगैरह दोनों 2 ईयर की होती है, तो दोनों बार लखनऊ जाना पड़ा। तो उस समय जो लखनऊ को मैंने देखा कि राजधानी ऐसी होती है ना? पूरी चमक-दमक, पूरा सब कुछ, पूरा सेंट्रलाइज़ मतलब राजधानी पे होता है, वो दिमाग में था मतलब।
लेकिन अब चूंकि 80 का था तो उत्तराखंड का तो तब तो कोई नाम ऐसा था नहीं कि उत्तराखंड भविष्य में बनेगा या क्या बनेगा। लेकिन वो पिक्चर थी दिमाग में कि कहीं न कहीं वो स्ट्राइक करता रहता था बार-बार। तो उसके पृष्ठभूमि में ऐसा था कि ये है मतलब उसमें फिर बाद में जब 2000 में उत्तराखंड बना, तो फिर वो कहीं क फिर मेरे को फिर फ्लैशबैक होने लगा कि यार उसको मैं कहीं मैं चूँकि लिखता तो था ही पहले से, तो एक फ्लैशबैक होने लगा कि अब राजधानी बनने जा रही है या बन जाएगी, तो फिर राजधानी का जो स्वरूप है वो कैसा होगा? तो उसकी परिस्थितियों पे फिर ये आया देहरादून। राज्य गठन से मात्र 3 साल बाद ही वीरेंद्र पंवार के लिखे इस गीत ने एक भविष्यवाणी तो की ही थी, साथ ही एक और खतरे की ओर संकेत कर दिया था। इस गीत ने तभी बता दिया था कि किस तरह सरकारों का रुख देहरादून और बाकी मैदानी इलाकों तक सीमित हो जाएगा। अभी भी सरकारों का कमोबेश यही रुख है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में सभी शहरों की तरफ जाने को मजबूर होंगे और पहाड़ खाली होते जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि मैं जो लखनऊ में देख चुका था, वो सारी विधानसभा, वो एमएलए के ठाट-बाट, जो विधायकों के ठाट-बाट मतलब उनसे मेरा मतलब था कि भैया यही लोग ठाट-बाट करेंगे, बाकी लोग तो बस सिर्फ वोट का इंतज़ार करेंगे, वोट देंगे और इनको ठाट-बाट करवाएँगे, है ना? तो ये उसके पीछे का मकसद था कि कुछ चंद लोगों को, चंद विधायकों को या जनप्रतिनिधि जो जिनको हम बोलते हैं, उनके ही ठाट-बाट होंगे, बाकी तो भैया देखते रह जाओ, तुम केवल इनको आगे भेजने का काम करोगे। जो कि हुआ भी। सरकारें आई बदली, लेकिन पहाड़ों में ना तो विकास पहुंचा, ना ही वो राजधानी मिली जिसके लिए मांग लोग उठा रहे थे। सबका ध्यान देहरादून और इसके आसपास वाले क्षेत्र तक ही सीमित रहा है और रहता हुआ आज भी दिखता है। पहाड़ियों ने जिस उम्मीद के साथ अलग राज्य की मांग की थी, उसने उम्मीद की थी कि पहाड़ों में शिक्षा के साधन बनेंगे, अस्पताल पहुंचेंगे, लेकिन आज 23 साल बाद भी ये दिक्कतें जस की तस हैं और मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी ये बड़े मुद्दे बनते नहीं दिख रहे हैं। सेरा बंदेड़ा बिस्व लानी देहरादून। तो अब इतने बड़े-बड़े जो सेरे हैं खेती के, पानी वाले खेती के, है ना? जो सिंचाई वाले खेती के, तो वो एकदम बंजर पड़े हैं मतलब और एक बिस्वा अब तो एक बिस्वा पे आ गए 100 गज, 45 गज, 90 गज पे ना लोग। तो बिस्व लानी देहरादून। तो ये एक कॉम्पिटिशन सा लग गया लोगों में कि भाई ज़मीन लेनी है। देखो लोग गलती लोगों की भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ ना कि लोगों की भी गलती नहीं है। देखो लोग जहाँ सुविधाएँ होंगी उस तरफ भागेंगे ही भागेंगे। अब वो देहरादून की जगह कोई दूसरा नाम भी होगा तो वहीं जाएँगे। मतलब जब यहाँ इतने साल इंतज़ार कर लिया, नहीं कर पा रहे हैं, उनका ध्यान इधर है ही नहीं, इसको डेवलप करना है, तो फिर लोग जाएँगे ही जाएँगे ना। गलती लोगों की भी नहीं है क्योंकि जब हम अ, मानव की साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो ये साफ-सी बात है, कौन नहीं सुविधाओं में रहना चाहेगा जी, है ना? और सुविधाओं के लिए तो उत्तराखंड बनाया था। जब सुविधाएँ नहीं दोगे तो कहाँ जाएँगे लोग, है ना? मैं तो बार-बार कहता हूँ आज की तारीख में पूरे पहाड़ों में आपने एक अस्पताल तक ऐसा नहीं बताया, सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जिसमें आप बोलो कि हम गारंटी से इलाज करते हैं, है ना? कि मतलब कोई जान सबको प्यारी होती है। आज चिकित्सा और शिक्षा पहली ऐसी चीज़ें हैं कि जो मूलभूत में आनी ही चाहिए। वीरेंद्र पंवार इस गीत को लेकर कहते हैं कि उन्होंने जब इस गीत को लोगों के बीच लाया तो कई इसका मूल मतलब नहीं समझ पाए। गाने के भाव ही ऐसे थे कि लोगों ने अपनी तकलीफों के लिहाज से इसके मायने निकालने शुरू कर दिए। लेकिन वीरेंद्र पंवार ने इस गीत को क्या सोचकर लिखा था, वो भी जान लीजिए। है ना? और सुविधाओं के लिए तो उत्तराखंड बनाया था। जब सुविधाएँ नहीं दोगे तो कहाँ जाएँगे लोग, है ना? मैं तो बार-बार कहता हूँ आज की तारीख में पूरे पहाड़ों में आपने एक अस्पताल तक ऐसा नहीं बताया, सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जिसमें आप बोलो कि हम गारंटी से इलाज करते हैं, है ना? कि मतलब कोई जान सबको प्यारी होती है। आज चिकित्सा और शिक्षा पहली ऐसी चीज़ें हैं कि जो मूलभूत में आनी ही चाहिए, आनी है ही ना? चाहिए। ये आज आज आम भी लोग गाँव आम से आदमी का देहरादून, विचार ऋषिकेश या हरिद्वार जाते हैं आज भी अपने इलाज है। वगैरह के लिए। गाँव में तो नहीं, आज भी डंडी कंडी के सारे लोग अपने छोटे मोटे जो राजकीय बिल्कुल, होते हैं अस्पताल, वहां जाते हैं। आज भी वही बिल्कुल, हालात है। बिल्कुल। वही हालत है। तो और छाछ छोले पाड़ माँ घिउ की माणी देहरादून और खाल धार तरकणी पीणी खाणी देहरादून पौड़ी चमोली टीरी नांगी बहरी कहानी देहरादून। बहरी कहानी का मतलब ना तो उसे बहरे हो गए सुनते भी नहीं और कहानी मतलब देखते भी नहीं, है ना? तो वही है ये उपेक्षा से उपजा हुआ गीत है। तो यही है बस।
तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसे लिखा है और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे नेगी दा ने परोसा है जनता को। वो जो जी एक भावनाएं होती है वो पूरी व्यक्त दिखती है उस पे कि क्या कहने चाह रहे हैं आप और क्या लिखा गया उस कवि ने। जी। नहीं, तो मैं तो यही कहता हूँ तुझे कि अगर नेगी जी ने नहीं गाया होता तो फिर ये किताबों के अंदर रह जाता। सही बात। तो उनकी भी भूमिका अपनी जगह पूरी है। उनको लगा कि बल्कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा कहा भी है कि ये बातें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, जो आपने सोचा, जिस तरह सोचा आपने सोचा कि ऐसा होगा ये जबकि वो तो आला दर्जे के मतलब लेखक है ना। चलो गायक और संगीतकार तो अलग बात है, लेकिन उनका लेखन तो मतलब पुरस्कारों के लायक है ना? उनके कोई तुलना ही नहीं है उसकी, पुरस्कारों से भी खैर तुलना ही नहीं है। उससे सही आगे बात का है। लेखन है। वो गहराई से देखें तो उससे आगे का लेखन है। तो यही है बस। उनके गीतों में पहाड़ का दर्द सब बयान होता है, सब दिखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, दर्द, खुशी मतलब जो भी मानव भावनाएँ होती हैं वो सब हैं उनमें, है ना? दर्द तो है ही, दर्द तो चूँकि पीड़ा करता है इसलिए लोगों को दर्द ज़्यादा रहता है। लेकिन हँसी-खुशी के भी वो जो उनकी कठिनाइयाँ हैं, जो संघर्ष है और जो संघर्ष को प्रेरणा देता है। इस गीत को तब प्रसिद्धि मिली जब साल 2004 में गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने एल्बम एजदी भग्यानी में इस गीत को गाया। नेगीदा की आवाज ने इस गीत को न सिर्फ आम उत्तराखंडियों तक पहुंचाया, बल्कि हुक्मरानों के कानों तक भी ये गीत पहुंचा। ये गीत समय के साथ और भी प्रसिद्ध होने लगा और आज ये एक हैशटैग और कहावत बन चुका है। आज कोई जब उत्तराखंड की हकीकत पर और हुक्मरानों के राज पर कमेंट करता है तो संविधानी देहरादून वाली कहावत उसके साथ जोड़ दी जाती है। इस गीत को आप आज भी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे 2003 से लेकर अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। खैर, वीरेंद्र पंवार जी से आपने इस गीत के बनने की वजह तो जान ली, लेकिन ये गीत गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी तक कैसे पहुंचा, अब उसकी भी पूरी कहानी जान लीजिए। इसे लिखा और रचा भले ही वीरेंद्र पंवार ने था, लेकिन इसे गीत के रूप में लयबद्ध किया नरेंद्र सिंह नेगी ने। जब नेगीदा से इस गीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से ही जनता की आवाज को गीत के रूप में पेश करता आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा इसी खोज में लगा रहता हूं कि कोई ऐसा गीत रचे जो मेरे मन में ना आया हो। जब मैंने इस गीत को पढ़ा तो मुझे इसके शब्दों ने बड़ा प्रभावित किया। वीरेंद्र पंवार भी इस गीत के नेगीदा तक पहुंचने की रोचक कहानी बताते हैं। वो जैसे मैंने पहले बताया ना कि एक पाक्षिक उत्तराखंड खबरसार पौड़ी से निकलता था विमल नेगी जी के संपादन में। तो वो सब सर्कुलेट होता था नेगी जी के पास भी, मेरे पास भी, घर पे डाक द्वारा आता था या हम लोग उसमें सक्रिय थे लिखने में भी और चीज़ें भी लिखते थे, केवल गीत नहीं, भाषा के बारे में भी लिखते थे और चीज़ें। तो नेगी जी ने जब वो गीत पढ़ा तो नेगी जी ने मेरे को फ़ोन किया कि यार पंवार जी मैं आपके ये गीत को गाना चाहता हूँ। अब मैंने कहा सर ये तो वही बात हुई है कि नेकी मतलब क्या कहते हैं कि नेकी और पूछ-पूछ मतलब। मैंने कहा सर मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, है ना? बिल्कुल गाइए सर उसमें क्या परमिशन लेने की बात है। लेकिन नेगी जी का ये बड़ापन है कि वो मतलब पूरा क्रेडिट देते हैं और पूरा इस तरह सम्मान देते हैं। इस गीत ने जिस तरह से तत्कालीन हालात पर कटाक्ष किया था, उससे भी नेगीदा काफी प्रभावित हुए थे। नेगीदा ने इस गीत की लाइन पढ़ने के तुरंत बाद गीत के रचयिता वीरेंद्र पंवार से संपर्क किया और इसे अपने कंठ से गाने की बात कही और इसके बाद एजदी भग्यानी एल्बम में ये गाना शामिल हुआ और ये गीत तब भी सबकी जुबान पर चढ़ गया। और आज भी जब हुक्मरानों पर कटाक्ष किया जाता है तो ये गीत सहारा बनता है। अगर नेगी जी ने नहीं गाया होता तो फिर ये किताबों के अंदर रह जाता। सही बात। तो उनकी भी भूमिका अपनी जगह पूरी है। उनको लगा कि बल्कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा भी है कि ये बातें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, जो आपने सोचा, जिस तरह सोचा आपने सोचा कि ऐसा होगा ये जबकि वो तो आला दर्जे के मतलब लेखक है ना। चलो गायक और संगीतकार तो अलग बात है, लेकिन उनका लेखन तो मतलब पुरस्कारों के लायक है ना? उनके कोई तुलना ही नहीं है उसकी, पुरस्कारों से भी खैर तुलना ही नहीं है। उससे सही आगे बात का है। लेखन है। वो गहराई से देखें तो उससे आगे का लेखन है। अब इस गीत ने आज के उत्तराखंड की सच्चाई 2003 में कितनी बताई थी, वो आप आज के हालातों को देखकर भी बता सकते हैं। आज भी उत्तराखंड के पहाड़ विकास की आस में हैं। वहीं गैरसैंण को भले ही ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है, लेकिन हमारे नेताओं को गैरसैंण में
ठंड लगती है और पहाड़ों में आज भी लोग शिक्षा के लिए ट्रॉली और अस्पताल के लिए डंडी कंडी के भरोसे ही बैठे हैं। नेगीदा ने हमेशा से कई गीतों में सरकार की जवाबदेही तय की है और उन्हीं कई गीतों में से एक गीत है नौ छम्मी नारायणा। अब इस गीत की पूरी कहानी क्या है, कैसे इस गीत को रचा गया, कैसे इस गीत ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाया, हर एक बात जानिए इस गीत के बारे में गीत गाथा के इस एपिसोड में। इसके साथ ही आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। कोई सुझाव, जानकारी या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।